हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी ट्रिपल एस टी जी टी एस एस टी। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास के जो हमारे दो चैप्टर्स रह गए थे, 9th और 10th। इससे पहले की वीडियोस में हमने 8th तक चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि जो हाथ से मैला ढोने वाले 3 मुख्य समुदाय माने जाते हैं, जैसे गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलयार। और हमने कबीर के बारे में पढ़ा था कि कबीर है वो 15वीं सदी के कवि हैं, पेशे से बुनकर हैं, थे, भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे और वे अपनी कविताएं परम सत्ता के प्रति उनकी कविताएं परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। और उनका ये मानना था कि श्रम यानी कि मेहनत या लेबर ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। और प्राणी की 3 स्थितियां होती हैं, जन्म, जीवन, मरण। अस्पष्टता ही ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है और अस्पष्टता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर दिया है। और एक एक्ट है 1993 का, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स एक्ट। यानी कि मैनुअल स्क्वेंजर्स का मीनिंग होता है सिर पर मैला ढोने वाले। तो 1993 में ये एक्ट बनाया गया था। अब हम अपना 9th चैप्टर करते हैं, जिसका नाम है जन सुविधाएं। फ्रेंड्स, जो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी किस वजह से फैलती है। जैसे पानी से संबंधित बीमारियां हैं, हैजा, पेचिश और दस्त। अब आर्टिकल जो 21 है उसमें पानी का अधिकार यानी राइट ऑफ वाटर भी इंक्लूड है। पानी तक सार्वजनिक पहुंच का इसमें प्रावधान है। 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने महबूब नगर जिले के संदर्भ में इस बात को दोहराया था कि जिला कलेक्टर को आदेश दिया था कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। किसने दिया था? 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने महबूब नगर जिले के संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में जल अधिकार की परिभाषा दी थी। कब दी थी? 2002 में। जन सुविधाएं निम्नलिखित होती हैं, जैसे स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज। जो जन सुविधाएं हैं उनकी इम्पोर्टेंट विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो किसी एक या कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी जनता के लिए, पब्लिक के लिए होती है जन सुविधाएं। और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है भारत में। जो जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है और शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का अभाव ज़्यादा है। यानी कि जो पानी है वो गांव में कंपैरेटिवली शहरों के कम कम मिलता है, उसकी जल आपूर्ति कम है। शहरी जल आयोग के अनुसार शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। एक पोर्तो एलेग्रे, ये ब्राज़ील का एक शहर था। यहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम थी और सार्वजनिक जलापूर्ति में सुधार देखने को मिला था। और बोलीविया में पानी के लिए दंगे हुए थे।
ये सारे पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी में इंक्लूड हैं। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए यानी वर्षा के जल को संचय करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। और मुंबई की जो उपनगरीय रेलवे है वो उस दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। एक एनजीओ है सुलभ इंटरनेशनल एनजीओ ने निम्न जाति और निम्न आय वर्ग लोगों के लिए शौचालय बनाए थे। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है, यानी कि 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से है। जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरतें हमारी ज़रूरी हैं, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन के अधिकार का हिस्सा है, यानी कि वोटर, हेल्थ और एजुकेशन। और अ, ये जो जन सुविधाएं हैं इनकी आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता है। भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं। हमारा 9th चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने 10th चैप्टर पे, जो है कानून व सामाजिक न्याय। पावरलूम बिजली से चलने वाले करघे को बोलते हैं। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ होता है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अक्टूबर 2006 में 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ये रूल बनाया गया था अक्टूबर 2006 में। वर्जीनिया एक जगह का नाम है जो कि अमेरिका में स्थित है। 1978 में यानी कि 1978 में मिक नामक एक उत्पादन कारखाने की स्थापना की गई थी और ये सुरक्षा मानकों के खिलाफ था। 1998 के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी जो सार्वजनिक वाहन हैं, यानी कि पब्लिक व्हीकल्स हैं, वो सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे। कब आया था ये डिसीजन? 1998 के बाद। एक केस है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। इसने आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, उसमें प्रदूषण मुक्त हवा व पानी का अधिकार शामिल करवाया। इस केस की वजह से शामिल हुआ हमारे आर्टिकल 21 में प्रदूषण मुक्त हवा यानी पोल्यूशन फ्री एयर और पानी का अधिकार, राइट ऑफ वाटर। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। दक्षिण एशियाई देश जैसे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन्होंने कीटनाशक एस्बेस्टोस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। जो दक्षिण एशियाई देश है, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान, ये क्या कर रहे हैं? कीटनाशक एस्बेस्टोस बनाने वाले या फिर जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं, यानी अपने देश में। उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो निजी प्रयोग के लिए कोई चीज़ खरीदता है। हाकिम शेख के केस में हमें मिला था राइट टू हेल्थ। हाकिम शेख का एक्सीडेंट हो गया था और वो अपने इलाज के लिए दर बदर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूमते रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी हॉस्पिटल ने उनका प्रॉपरली इलाज नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो राइट
टू हेल्थ है वो हमारे आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का ही एक हिस्सा है। उस सबको प्राइमरी इलाज का अधिकार दिया गया है और कोई भी हॉस्पिटल अपने जो देश के नागरिक हैं उनको इलाज देने से मना नहीं कर सकता। मुंबई के झुग्गीवासी के केस में यानी ओल्गा टेनिस मामले में हमें रोजगार का अधिकार मिला था, नागरिकों को रोजगार या आजीविका का अधिकार। जो भोपाल गैस त्रासदी है वो यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकन कंपनी का एक कारखाना है। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, और ये यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकन कंपनी का कारखाना था। और यूनियन कार्बाइड जो अमेरिकन कंपनी थी इसके चेयरमैन थे एंडरसन एंडरसन। और 2 दिसंबर 1924 को ये घटना घटी यानी ये ट्रेजेडी हुई। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी और कंपनी के खिलाफ दीवानी यानी सिविल मुकदमा दायर किया गया। अब जो ये संयंत्र है अ, ये डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है। डाउ केमिकल कंपनी। फ्रेंड्स, हमारी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है वो यहीं ख़त्म होती है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो या फिर आप ये चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं या कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किसी एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम्स की आप लोग बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी बात को एक्सप्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अगर अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।